हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं अंबिका स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। ये व्लॉग है 6 तारीख का, 6 जून का, और अभी मैंने फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं इतने दिन से व्लॉग कर नहीं पा रही थी। एक्चुअली ऐप ही मेरा वर्क नहीं कर रहा था जिससे मैं एडिटिंग करती थी। तो खैर अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, बच्चों का स्कूल खुल गया। तो मैं सुबह उठी, सबसे पहले मैंने दूध गर्म किया, आलू बॉयल किया, उसके बाद से नहा करके पूजा करके तब फिर मैं आई किचन में। आटा मैंने पहले ही गूंद लिया था, मेथी का पराठा बनाना है। और चेन्नई में तो कभी ये सब दिखता ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं गई थी सुपरमार्केट, वहाँ पे मेथी दिख गई तो मैं ले आई। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेथी का पराठा, तो उसको ले करके आई मैं। और अभी मैंने चाय रख दिया था एक तरफ मेथी का पराठा मैं बना रही थी। और साथ में बच्चों को भी मैंने जगा दिया था, वो लोग अपना उठे, ब्रश किया, नहाएं, उसके बाद से तब आते नाश्ता करने। दक्षिता को मैं ही नहलाती हूँ, अभी नहला करके तब मैं आई थी किचन में। उसको मैंने दूध और ब्रेड दे दिया था नाश्ते के लिए, और साथ में मैं ये नाश्ता बना रही थी अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए। हम लोग ये खा लेते क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैंने मिर्ची भी डाली थी, हरी मिर्ची पीस करके, तो इस वजह से पता नहीं वो खाती कि नहीं, इसलिए मैंने उसको दूध ब्रेड ही दे दिया था। और बाकी लोगों के लिए मैंने ये बनाया था, और ले जाने के लिए मैंने बनाया था सादा पराठा और आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो बस ये था आज का हमारा नाश्ता भी था और लंच भी, क्योंकि राइस भी मैंने बना दिया था साथ में ही। तो और हस्बैंड को बाहर से चिकन लेके खाना था, तो यही मैंने बस पैक कर दिया था। हस्बैंड के लिए सब्ज़ी, पराठा और राइस और चिकन वो ले करके खा लेते, और बच्चों के लिए बस मैंने सब्ज़ी और पराठा एक एक पैक कर दिया था। यहाँ पे लंच टाइम बच्चे बता रहे हैं बहुत छोटा हो रहा है, मतलब ब्रेक जो मिल रहा है शायद 10 मिनट का ही मिल रहा है, और इतने देर में ये लोग जल्दी जल्दी खा नहीं पा रहे हैं। दक्षिता तो डेली आधा पराठा बचा कर खिला रही है, आरुष बस एक पराठा ही ले जा रहा है इधर। तो फिर अभी मैंने ये सब पैक कर दिया था। इसने बीच में दक्षिता ने मेथी का पराठा टेस्ट किया तो उसे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो लाओ रख देती हूँ आधा, क्या पता खा ही ले। तो बस उसको मैंने टिफ़िन खोल करके फिर से रखा। साथ में मैंने थोड़े से कुकीज़ रख दिए थे गुड डे के, और साथ में एक एक बनाना। तो ये था बच्चों का लंच बॉक्स जो कि मैं अभी पैक कर दे रही हूँ। हस्बैंड का मैंने पैक करके ऑलरेडी रख दिया था बाहर ही, ताकि वो लेते जाएं। एक दो बार ऐसा हुआ है ना कि रखने के बावजूद वो भूल गए, तो इसीलिए मैं उनका रख करके पहले ही और आ जाती हूँ, ताकि अगर वो निकले भी तो अपना ले करके निकलें। और ये रहा, देखिए बच्चों का लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है। अभी दक्षिता को करूँगी फटाफट से रेडी, क्योंकि उसकी चोटी बनानी होती है और कपड़े पहनाने होते हैं। अभी यूनिफॉर्म मिली नहीं है स्कूल से, पता नहीं कब तक मिलेगी, तब तक कि घर के ही कपड़े बच्चे पहन करके जा रहे हैं। तो खैर अभी देखिए लंच वगैरह पैक हो गया है, अब तैयार करूँगी उसको, क्योंकि अभी छोटी है तो सब कुछ अपने आप से नहीं कर पाती है। आरुष तो खैर अपना कर लेता है सब कुछ। तो अभी बस ऐसे ही मैंने टॉप और लोअर ही पहना के मैं मोस्टली भेजती हूँ, ताकि बाथरूम वगैरह जाने में दिक्कत ना हो। स्कर्ट वगैरह पहना दो ना तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए ये इसके लिए कंफर्टेबल रहता है। और ये खुद भी बोलती है मुझे ऐसे ही कपड़े पहना के भेजो। तो बस अभी ये भी हो गई है रेडी, और इसके मुझे ना कटिंग भी करानी है। चोटी थोड़ी लंबी हो गई है इसकी और बहुत ज़्यादा उलझता है बाल अभी से, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी कटिंग करा दूँ या फिर खुद ही काट दूँगी, किसी दिन देखूँगी। और अभी देखिए निकल रही हूँ मैं, 9:05 पर निकलती हूँ घर से स्कूल छोड़ने के लिए। और इतना लंबा तो हमें बाहर चल के जाना पड़ता है। तो खैर फिर भी 5 मिनट लगते हैं एक तरफ से मुझे बच्चों को छोड़ने जाने के लिए, और ये बात सबसे अच्छी। और ये रहा बच्चों का स्कूल, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रीनरी बहुत है इस बार स्कूल में। बच्चों को स्कूल छोड़ करके आ गई हूँ मैं। अब सबसे पहले मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि भूख लगी हुई है मुझे। 9:15 पे स्कूल में छोड़ देना होता है, तो
9:12 तक मैंने आज छोड़ा है उन लोगों को और अभी वापस आ गई हूँ घर। टाइम हो रहा है 9:30 हो गए हैं, क्योंकि मैं आ कर के मैंने पहले बाल खोला अपना, थोड़ा गर्मी हो रहा था और आज मुझे करना है हेयर वॉश। नहा तो ली थी मैं सुबह ही, लेकिन हेयर वॉश करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और थोड़ा ऑयलिंग भी करनी है, तो इस वजह से मैंने अभी हेयर वॉश सुबह किया ही नहीं था। अभी सबसे पहले नाश्ता करेंगे, सारा काम निपटाएंगे, उसके बाद से आराम से। और अभी सारे बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं धोने के लिए। झाड़ू लग गया है घर में, इतने ढेर सारे कपड़े अभी धोने के लिए पड़े हुए हैं और बाकी पूरा घर सही करना है, पोछा लगाना है, ये सारे काम है। और साथ के साथ बच्चों की बुक्स मिल गई हैं, तो उनमें मुझे लगाना है कवर। लेकिन सबसे पहले खाऊंगी कुछ, उसके बाद ही कुछ करूंगी, क्योंकि चेन्नई में था तो 8 बजे ये लोग स्कूल के लिए निकल जाते थे। तब भी मैं 9 साढ़े 9 बजे तक मैं नाश्ता करती थी और अभी भी यही है। अब मतलब टाइम 1 घंटा ज़्यादा मुझे मिल जा रहा है। वहाँ पे 8 बजे जाते थे, वैन से जाते थे यहाँ, लेकिन बगल में ही है स्कूल, बस 5 मिनट का डिस्टेंस है। दक्षिता एक दिन बोल भी रही थी कि मम्मा वैन लगवा दो, मतलब 5 मिनट के लिए क्या कोई वैन लगवाएगा, कुछ समझ नहीं आया। उसको बहुत मज़ा आता था वैन से जाने में, तो खैर वैन लगवाने का कोई वो ही नहीं है। अभी बस मैं जाती हूँ, छोड़ के आती हूँ और छुट्टी होती है 3:40 पर बच्चों की, तो तब उस टाइम ले करके आती हूँ। नाश्ता तो मैं बना करके ही गई थी, मेथी का पराठा और चाय बस मैंने गरम कर लिया। पराठे को भी थोड़ा सा गरम कर लिया क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इसलिए। यह है मेरा आज का नाश्ता, मेथी का पराठा और चाय। आधा पराठा मैंने दक्षिता को दे दिया था, उसको अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा पता नहीं खाएगी कि नहीं, क्योंकि मैंने मिर्ची वगैरह भी डाल रखी है, तो इसलिए मैंने बस आधा पराठा ये दिया है और बाकी एक पराठा मैंने सादा ही दे दिया है कि इसको जो ठीक लगेगा वो खा लेगी। तो इसीलिए मैं बस खा रही हूँ 1.5 पराठे, अब कौन बनाने जाए। और नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले सोचा मशीन लगा दूँ, कपड़े ज़्यादा हो गए थे वॉश करने के लिए। मैं 2-2 दिन पर मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं रहता है कि बैठ कर के बाल्टी में भिगो करके धुल लो, इसीलिए 2-2 दिन पर जो भी जितने भी कपड़े इकट्ठे होते हैं 2 दिन पर मैं लगा देती हूँ, तो ठीक रहता है। थोड़ा मुझे भी इससे आसानी रहती है और काम भी अच्छे से हो जाता है। और हुआ क्या, मशीन में मैंने कपड़े डाले, सर्फ डाला, पानी डाल दिया और लाइट चली गई। उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, बर्तन को वॉश कर लिया फटाफट से, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो कपड़े ये था कि अब जब लाइट आएगी तभी धो पाऊँगी, तो फटाफट से मैंने बर्तन धुला। और अकेले मतलब थोड़ा टाइम अभी वो नहीं हो रहा, कितने दिन से मैं व्लॉग भी नहीं बना रही थी, तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो फिर से शुरू करते हैं। हालांकि ऐप मेरा अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, मैं दूसरे ऐप से एडिट कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको चेंज भी मिलेगा देखने में। और बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि इस बार एडिटिंग कैसी हो रही है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है इस वाले ऐप का भी थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ इसी से कंटिन्यू करूँ, पता नहीं वो कब तक सही होगा। हालांकि सही करवाया था मैंने, लेकिन फिर भी अभी वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, मतलब वर्क कर रहा है लेकिन उसके जो वीडियोज़ हैं वो फिर गैलरी में शो ही नहीं कर रहे हैं, ब्लैंक दिख रहा है सब कुछ। तो खैर अभी देखिए बर्तन वगैरह वॉश करके मैंने लगाया फटाफट से पोछा। झाड़ू मैं सुबह ही अब लगा लेती हूँ, जब सो के उठती हूँ तभी, तो इसलिए उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। वो भी अचानक से मेरे मन में आया कि चलो काफ़ी दिन हो गए हैं ब्लॉग किए और करते हैं। और ये देखिए आपसे बात करते करते मेरे पूरे घर में पोछा भी लग गया। काम हो गया फिनिश, कपड़े रह गए धोने, क्योंकि लाइट 11 बजे से गई हुई है और अभी तक नहीं आई है। अभी बज गए हैं 1:30, पता नहीं कब आएगी लाइट और कब मैं कपड़े वॉश कर पाऊँगी। मशीन में मैंने कपड़े, सर्फ, पानी सब कुछ डाल दिया, उसके बाद लाइट चली गई। तो खैर अब जब लाइट आएगी तब अपना करूँगी, मतलब कपड़े वॉश करूँगी। अब चल रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और बुक्स पे कवर भी लगाना है, सारी नोटबुक्स, बुक्स सब पे मैंने कवर लगा दिया है। ये सारी आरुष की हैं, दक्षिता की भी मैंने लगा दी हैं। ये रही सारी दक्षिता की। बैठ करके लगाते लगाते मेरे कमर में दर्द हो गया। भी लेबल लगा करके सब पे नाम लिखना रह गया है मुझे। बुक्स पर कवर चढ़ा के मैं चली गई थी बच्चों को लेने स्कूल, और स्कूल से आई तब मैंने मशीन लगाई, क्योंकि लाइट आई 3:30 बजे। उस टाइम मैंने सोचा अभी स्कूल से ले करके आती हूँ बच्चों को, तब मशीन लगाऊंगी। और अभी मैं उन लोगों को खाना वाना दे करके मैंने कपड़े वॉश किए हैं सारे,
और इसके बाद से तब मैं गई छत पर। और थोड़ा सा ना इस बार मुसीबत वाला हो गया है, मशीन को खींच करके इधर से उधर करना पड़ता है। तो ये देखिए दक्षिता वहाँ पे बैठी हुई है, मैंने फटाफट से कपड़े फैलाए और अभी बज गए थे 5 करीब। कपड़े फैलाने के बाद मैं थोड़ी देर डेली अभी मैंने नियम बना लिया है 10 से 15 मिनट छत पर ही वॉक करती हूँ। तो थोड़ी शाम भी हो गई थी तो मैंने यहीं पे वॉक किया और दक्षिता साथ साथ में ही लगी रहती है। तो खैर चलिए अभी इस ब्लॉग को इधर ही एंड करने का टाइम आ गया। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।